हेलो पेरेंट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है स्पीच थेरेपी एट होम। बहुत सारे पेरेंट्स की ये डिमांड होती है कि हमें अपने बच्चे के लिए एक ऐसा थेरेपिस्ट चाहिए या फिर हम अपने बच्चे के लिए एक ऐसा थेरेपिस्ट ढूंढ रहे हैं जो हमारे बच्चे को घर पर आकर ही थेरेपिस्ट दे सके। क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा थेरेपी सेंटर में जाकर मिक्सअप होगा या नहीं होगा, बच्चा ज़्यादा रोएगा तो नहीं, या फिर कुछ पेरेंट्स तो अपने बच्चे को हाईलाइट ही नहीं करवाना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर हमारा बच्चा थेरेपी सेंटर में जाएगा थेरेपीज़ के लिए तो उनका बच्चा हाईलाइट हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस की वजह से जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को होम थेरेपीज़ करवाना ही पसंद करते हैं। तो आज मैं उन पेरेंट्स को एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी कि क्यों हम होम थेरेपीज़ को प्रेफर नहीं करते हैं, इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो हम बात करेंगे और हम बताएंगे कि क्यों हम थेरेपी सेंटर में ही थेरेपीज़ को प्रेफरेंस क्यों देते हैं। जो पहला डिसएडवांटेज है वो है डिस्ट्रैक्शन एट होम। जो थेरेपिस्ट है वो बच्चे को थेरेपी करवाने के लिए उसके घर पर जाएगा तो जो बाकी के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो कोई ना कोई एक्टिविटी करते ही रहते हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। मान लीजिए कोई किचन में कुकिंग कर रहा है या कोई वॉशरूम में नहा रहा है या जो घर के जो दूसरे बच्चे हैं वो टीवी देख रहे हैं या खेल रहे हैं। तो जो बच्चा बैठा है थेरेपी के लिए वो अपने काम पर फोकस नहीं हो पाएगा, उसका ध्यान इधर उधर ही रहेगा ज़्यादातर। तो इससे क्या होगा, बच्चा भी डिस्ट्रैक्ट होगा और जो थेरेपिस्ट है वो भी डिस्ट्रैक्ट होएगा। नेक्स्ट जो है वो है लैक ऑफ इक्विपमेंट्स। अब थेरेपी सेंटर में क्या होता है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। हम बच्चे के लिए अलग अलग रूम होते हैं हर बच्चों के लिए, तो हम बच्चे के लिए कोई भी इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो घर पर जा रहा है थेरेपिस्ट बच्चे को थेरेपी करवाने के लिए वो ये सब इक्विपमेंट्स अपने साथ तो नहीं लेकर जा सकता, कुछ ही इक्विपमेंट अपने साथ लेकर जाएगा। तो जो घर पर है वो सारे इक्विपमेंट तो मौजूद नहीं होते हैं। तो इस वजह से कई बार थेरेपिस्ट को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम भी आ जाती है। वो अपने काम पर कैसे फोकस कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है वो है सोशलाइजेशन की कमी। अब घर पर क्या होता है, बच्चा घर पर मान लीजिए स्पीच थेरेपी ले रहा है। अगर आपके बच्चे को मान लीजिए स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है और बच्चा घर पर ही थेरेपी ले रहा है तो बच्चा घर वाले फैमिली मेम्बर्स के साथ तो कंफर्टेबल है बात करने में, तब वो स्टैमर नहीं करेगा। लेकिन बच्चा जब बाहर जाएगा किसी थर्ड पर्सन के सामने जाएगा तो उसका स्टैमर कई बार क्या होता है फिर से शुरू हो जाता है। इसका यही रीज़न है कि बच्चा घर पर तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ तो कंफर्टेबल है, तो वो अपने फैमिली मेम्बर के साथ तो अच्छे से बात करेगा। लेकिन जब वो थर्ड पर्सन के सामने जाएगा तो वो नर्वस होने की वजह से या वो क्योंकि वो सोशलाइज नहीं हो रहा है किसी और के साथ, सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ही सोशलाइज हो रहा है, बाहर वालों के साथ नहीं हो रहा है, तो कई बार क्या होता है उसका स्टैमर फिर से शुरू हो जाता है। लेकिन अगर बच्चा थेरेपी सेंटर में थेरेपी ले रहा है तो उसको अलग अलग थेरेपिस्ट के साथ बात करने को मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि बच्चा अलग अलग थेरेपिस्ट के साथ भी सोशलाइज हो रहा है, बच्चों के साथ भी हो रहा है। तो फिर क्या होएगा, बच्चे की एक किस्म से ये प्रैक्टिस होएगी और बच्चा काफ़ी इम्प्रूव करता जाएगा अपने आप को। नेक्स्ट जो है वो है इन्वायरमेंट। अब थेरेपी सेंटर का इन्वायरमेंट अलग होता है और घर का इन्वायरमेंट अलग होता है। तो जो बच्चा है वो घर के इन्वायरमेंट में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है और घर का इन्वायरमेंट जो है वो काफ़ी डिस्ट्रैक्टिंग होता है। इससे क्या होता है कि बच्चा अपने घर के इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है, लेकिन जो इन्वायरमेंट है वहाँ का उससे जो थेरेपिस्ट है उसको भी डिस्ट्रैक्शन होती है और वो भी अपने काम पर नहीं फोकस कर पाएंगे और ना ही बच्चा कर पाएगा। इस तरीके से वो दोनों ही डिस्टर्ब रहेंगे। नेक्स्ट जो है वो है स्पेस। अब मान लीजिए कि थेरेपी सेंटर में तो अलग अलग रूम होते हैं, हर मान लीजिए स्पीच के लिए अलग रूम है, ओटी के लिए अलग रूम है, असेसमेंट के लिए अलग रूम है। तो जो स्पेस है वो काफ़ी होती है थेरेपी सेंटर में, और घर पर मान लीजिए अगर वो वाली स्पेस नहीं है तो बच्चा इतने ज़्यादा डिस्टर्ब एरिए में नहीं अपना काम फोकस कर पाएगा। इसलिए हम जो है वो थेरेपी सेंटर में थेरेपी करवाना ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। थैंक यू।